गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर, वो है मोशन। ठीक है, मोशन हिंदी में कहा जाए तो गति। इस चीज़ से, इस वर्ड से आप सभी कोई परिचित होंगे, आप सबको पता होगा कि मोशन में क्या है। लेकिन ये मोशन जो वर्ड है, क्लास 9th में जब आप आते हो तो उसको आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। ठीक, चलिए आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और आपको जो भी चीज़ दिख रहा हो, कोई भी सामान रखा हुआ, ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि वो चीज़ मोशन में है कि रेस्ट पे है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आपके घर में टीवी रखा हुआ है, टेलीविज़न है, तो आपका टेलीविज़न कैसे है, रेस्ट पे है कि मोशन पे है? जाहिर सी बात है, आप बोलोगे कि आपका टेलीविज़न जो होगा वो क्या है, तो वो है रेस्ट पे। ठीक है, टेलीविज़न जो होगा वो रेस्ट पे है। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए कि बाहर रोड पर एक आदमी है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो क्या ये आदमी रेस्ट पे है कि मोशन पे है? तो बिल्कुल आप ये कहें कि आदमी किस में है, तो ये है मोशन में। ठीक, यहीं पे जो है हम लोग मोशन की डिफिनेशन को समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी आपका कहना कि आपका टेलीविजन, टीवी रेस्ट पे है, ये स्टेटमेंट गलत है, गलत हो सकता है। ठीक है, आपका ये कहना कि वो मैन मोशन में है, मूव कर रहा है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि मोशन को हम लोग तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई फिक्स रेफरेंस पॉइंट ना हो। यानी कि मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत होती है एक ऐसे पॉइंट के जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करें क्या इस रिस्पेक्ट में बॉडी मोशन में है कि नहीं है। चलिए समझते हैं इस चीज को। सपोज कीजिए अभी हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम इस बोर्ड के सामने मूव कर रहे हैं, तो हम मोशन में हैं और ये बोर्ड जो होगा वो रेस्ट पे है। ठीक है, बट हमने कहा कि मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो एक रेफरेंस पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट चाहिए, यानी कि दो चीज के बीच में जब तक कंपैरिजन ना हो तब तक हम मोशन में या रेस्ट में नहीं हो सकते। ठीक, अब अगर हम मोशन में हैं तो किसके रिस्पेक्ट में है? इस वाल के रिस्पेक्ट में, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी हम बोर्ड से दूर जा रहे हैं, कभी हम बोर्ड से नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि बोर्ड के रिस्पेक्ट में हम आ गए किसमें, तो मोशन में। ठीक, लेकिन वहीं पे अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो बोर्ड इस दीवार के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन अगर हम अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान ले, यानी कि अगर हम फिक्स पॉइंट हो गए तो हमारे रिस्पेक्ट में भी इस बोर्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। इट मीन्स क्या कि ये बोर्ड कभी हमसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, कभी 20, कभी 30, मूव हम कर रहे हैं, लेकिन रेफरेंस पॉइंट अगर हम हो गए, फिक्स हो गया, तो ये बोर्ड जो होगा मोशन के अंदर आ गया। इट मीन्स क्या कि ये बोर्ड जो था वो बोर्ड किस में आ गया, तो बोर्ड आ गया मोशन में। ठीक है, बात समझे आप सभी? यानी कि टू डिटरमाइन वेदर अ बॉडी इज इन मोशन और नॉट, वी हैव टू टेक अ रेफरेंस पॉइंट। किसी भी बॉडी को डिटरमाइन करने के लिए क्या ये मोशन में है कि नहीं है, हमको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। बिना रेफरेंस पॉइंट के हम कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या कोई बॉडी मोशन में है कि नहीं है। ठीक, अब यहीं पे हम लोग का डिफिनेशन आता है इस चैप्टर का। मोशन जो है उसका आप डिफाइन डिफिनेशन लिखेंगे, हम बोलते हैं आप उसको नोट डाउन करेंगे। एनी बॉडी is said to be in motion if it changes. Any body is said to be in motion if it changes its position continuously with respect to a fixed reference point. ठीक है, कोई भी बॉडी मोशन में तब कहलाएगी जब वो अपना पोजीशन चेंज करेगी कंटिन्यूअसली, लगातार किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि दो आदमी चल रहे हैं, तो आप तो ये कहोगे दो आदमी चल रहे हैं यानी दोनों मोशन में आ गए। नहीं, जब उन दोनों आदमी में से, यानी कि अगर ए और बी दोनों सेम स्पीड से अपना पोजीशन चेंज किए हुए मूव कर रहा है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन कभी चेंज नहीं हो रहा है। बी दाहिने साइड था, दाहिने साइड ही है, बी उससे जितना दूर था उतना ही दूर है, यानी कि बी कहां पे आ गया, तो बी आ गया रेस्ट पे। किसके कंपेरिजन में, तो ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिमिलरली ए कहां पे है, तो ए रेस्ट पे है, किसके कंपेरिजन में, तो बी के कंपेरिजन में। लेकिन अगर वहीं पे पास में एक ट्री है, तो इस ट्री के रिस्पेक्ट में इस ए और बी का दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है। ट्री से दोनों दूर जा रहे होंगे या ट्री के नजदीक आ रहे होंगे, तो उस केस में ट्री के रिस्पेक्ट में ए आ गया मोशन में, बी आ गया मोशन में। और सेम उल्टा अगर करे तो अगर ए बी को रिस्पेक्ट हम मान ले, रेफरेंस पॉइंट मान ले, तो ए बी के रिस्पेक्ट में ट्री का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ट्री भले एक जगह पे खड़ा है, लेकिन ट्री किस चीज में आ गया, तो ट्री आ गया मोशन में। ठीक है, अब इसी चीज को कहा जाता है
कि देयर इज नो बॉडी इन द यूनिवर्स विच इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, यानी कि यूनिवर्स में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जो कि रेस्ट पे है। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा कि कब हम लोग कहेंगे कोई बॉडी मोशन में है कि कब रेस्ट पे है। मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है, एक पॉइंट की, और ये पॉइंट कौन सा है, रेफरेंस पॉइंट। अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज अ रेफरेंस पॉइंट, तो द पॉइंट विच इज टेकन एज अ स्टेशनरी पॉइंट टू विच अ बॉडी इज डिसाइडेड वेदर इट इज इन मोशन और नॉट इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग को जो दूसरा टॉपिक समझना है इस चैप्टर का वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, समझने का ट्राई कीजिएगा। चलिए हम कुछ पोजीशन लेते हैं। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है और एक बॉडी सी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं। सपोज करो इसके बॉडी के इस बीच का डिस्टेंस जो होगा वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो बॉडी डिस्टेंस है ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक, अगर ये पाथ है मेरे पास, यही पाथ है मूव करने का, तो उस केस में अगर ए सी तक जा रहा है तो ए सी तक जाने के लिए सबसे पहले कहाँ पे आएगा, बी के पास। ठीक है, और बी के बाद से फिर कहाँ जाएगा, तो सी के पास। सिमिलरली जैसा रोड होता है, जैसे जैसे रोड होगा वैसे वैसे आप मूव कर सकते हो। ठीक, तो ए से सी तक आने में उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो हो गया 6 सेंटीमीटर और प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस यहाँ पे क्लियर हो गया। जितनी दूरी आप चले दैट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ए से सी तक के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन होता है, मैथ में आप पढ़ चुके होंगे। तो ए से सी तक का जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो क्या है, वो है उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज हो गई डिस्प्लेसमेंट, समझिए। अब इस डिस्प्लेसमेंट को अगर आपको पता करना होगा तो क्लास 8 9th में आपने पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का है। ठीक है, और इस हिसाब से अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा ए सी इक्वल टू क्या होगा, इट विल बी रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इट मीन्स रूट अंडर ए बी इट मीन्स 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सॉल्व करें, रूट अंडर 36 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, सम करें इट विल बी 100 एंड आंसर शुड बी 10। ठीक है, आंसर कितना आया, 10 क्या, तो सेंटीमीटर। ठीक, देखिए यहीं पे हमारे पास आ जाए हमारा डिस्टेंस कितना आया, तो डिस्टेंस आया 14 सेंटीमीटर और वहीं पे डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो डिस्टेंस जो था वो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई मतलब नहीं है। इट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, वेयर एज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक, दूसरी बात, जब भी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्टेंस इज इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, बट डिस्प्लेसमेंट, जब भी आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे आप ये कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट मस्ट हैव डायरेक्शन, यानी कि जब भी हम लिख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर, देन 10 सेंटीमीटर के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे हम लोग डायरेक्शन। ठीक है, आपके पास डायरेक्शन पता ही होगा, बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं, टोटल 8 डायरेक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ एंड दिस साइड इट इज वेस्ट। ठीक है, ज्योग्राफी आप सभी समझते होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक, इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट। अब ये आपका अगर सेंटर हो गया, इट मींस ये इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, द डिस्टेंस इज साउथ ईस्ट। ठीक है, तो अगर हम पूछें व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए शुड बी 10 सेंटीमीटर ड्यू व्हाट, साउथ ईस्ट। ठीक है, ठीक से लिखते हैं इसको जरा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 सेंटीमीटर ड्यू साउथ ईस्ट। ठीक ना, हमारे पास दो क्वांटिटी आई, एक क्वांटिटी आई विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मात्रा, अमाउंट कितना है। ठीक है, एंड द सेकंड क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। द क्वांटिटी, which quantity, displacement has magnitude as well as direction। यहां से हम लोग को एक और डिफिनेशन देखने को मिलता है क्लास 9 के लिए काफी इंपॉर्टेंट, कि जो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा इट वुड बी नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कहलाएगी
स्केलर क्वांटिटी, और वहीं पे जो दूसरी क्वांटिटी हम लोग के पास आई डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाएगी क्या, तो ये कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, तब तक आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर ले। लिखेंगे आप सभी, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड irrespective, the length of the actual path covered irrespective of direction is known as distance, whereas the length of the shortest length between the final and initial position between the two objects is known as displacement। ठीक है, क्लियर कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं हम आप सभी को। The length of the actual path irrespective direction is known as distance, whereas the shortest distance between the final position and initial position is known as displacement। ठीक है, कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। थैंक यू।